गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर मुनीश बेनीवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंस्टाग्रेड में। आशा करती हूँ आप सभी हमारे वीडियोस को लगातार देख रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर रहे हैं। करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे 27 अगस्त 2020 के टॉपिक्स को। पर उससे पहले जो नए व्यूवर्स हैं मैं उनको याद दिलाना चाहूँगी, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। करंट अफेयर टुडे का हमारा आज का क्वेश्चन है, हाल ही में शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी को किसने लॉन्च किया है? और इसका सही आंसर है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस नामक अपनी पहला बीमा उत्पाद लॉन्च किया है, जो कि पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी का एक यूनिक गिफ्ट है। और इस पॉलिसी की खास विशेषता यह है कि यह किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जो पॉलिसी खरीदार है, ज़रूरी नहीं है कि ये पॉलिसी उसी से रिलेटेड हो, किसी और के लिए, अपनी फैमिली, अपने दोस्तों में या परिवार के किसी अन्य मेंबर के लिए इसको खरीद कर दे सकता है। इसी के साथ हम यहाँ बात कर रहे हैं एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका आंसर है मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की एमडी और सीईओ कौन है? इसका आंसर है प्रकाश चंद्रा कंडपाल। प्रकाश चंद्रा कंडपाल। दोस्तों, करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिलीज पुस्तक हु पेंटेड माई लस्ट रेड के लेखक कौन है? और इसका सही आंसर है श्री अय्यर। हाल ही में अ बुक टाइटल हु पेंटेड माई लस्ट रेड को लिखा गया है बाय श्री अय्यर, और ये बुक है जिसमें डिस्कस किया गया है समथिंग अबाउट व्हेन बॉलीवुड मीट्स क्रिकेट मीट्स पॉलिटिशियंस। और ये सेकंड बुक है श्री अय्यर की मनी ट्रायलॉजी सीरीज़ की। उनकी पहली बुक थी हु पेंटेड माई मनी वाइट। हु पेंटेड माई मनी वाइट। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल सर्विस के लिए सुपर ऐप किसने लॉन्च किया है? और इसका सही आंसर है टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप ने उपभोक्ता उत्पाद की एक श्रृंखला पेश करने के लिए जो कंट्री का डिससेपरेट सेल्स हैं उनको एक साथ लेकर आने के लिए सुपर ऐप नामक एक नई एप्लीकेशन लॉन्च की है। और ये जो ऐप है ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और अमेज़न जैसे ग्लोबल टाइटन्स को इस क्षेत्र में टक्कर देगा। और इसी के साथ में हम थोड़ा सा इस टाटा ग्रुप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, टाटा ग्रुप के चेयरमैन कौन है? और इसका आंसर है नटराजन चंद्रशेखर। नेक्स्ट है, टाटा ग्रुप का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है मुंबई, महाराष्ट्र में। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ के चीफ श्री, ये यहाँ पे श्री आएगा, श्री सतीश रेड्डी के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। उनका कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया गया है? यहाँ पे फिर से करेक्शन है दोस्तों, आप इसे कर लीजिएगा। उनका कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया गया है? और इसका सही आंसर है 2 ईयर्स के लिए। इंडियन साइंटिस्ट जी सतीश रेड्डी का जो टेन्योर है एज अ चेयरमैन ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ, उसे 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। और उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो 2 ईयर्स के लिए हुई थी अगस्त 2018 में। इसी के साथ में डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? 1958 में हुई थी। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे किस डिवीज़न ने बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन लॉन्च की है? इसका आंसर है अहमदाबाद रेलवे डिवीज़न। गुजरात में अहमदाबाद रेलवे डिवीज़न
द्वारा अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर पहली बैगेज सैनिटाइजेशन और व्रैपिंग मशीन को लॉन्च किया गया है। और इंडियन रेलवेज़ में ऑल ओवर द इंडिया ये पहली मशीन है जिसे रेलवे स्टेशन पर लॉन्च किया गया है। और इस मशीन को नॉर्मली लॉन्च किया गया है टू इंश्योर सेफ ट्रैवल ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक कोविड-19। और इस मशीन में जो है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को यूज़ किया जाएगा फॉर 360 डिग्री सैनिटाइजेशन ऑफ द लगेज। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के केसर के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ई ऑक्शन पोर्टल लॉन्च किया गया है? ई ऑक्शन यानी ई नीलामी पोर्टल लॉन्च किया गया है और इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जीआई टैग्ड कश्मीर सैफरन की ट्रेडिंग को बढ़ावा देने के लिए ई ऑक्शन पोर्टल को सेटअप किया गया है। और इस पोर्टल का मेन जो उद्देश्य है, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, इसका प्रमुख उद्देश्य है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू एश्योर बायर्स टू हैव एक्सेस टू क्वालिटी कश्मीर सैफरन। यानी इस पोर्टल को खरीदारों तक गुणवत्तापूर्ण कश्मीरी केसर पहुंचाने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ बनाया गया है। और इसी के साथ में जो सैफरन ग्रोवर्स हैं कश्मीर वैली की, एज वेल एज जो बायर्स हैं ऑल ओवर द इंडिया, उनसे अपील की गई है टू रजिस्टर देमसेल्फ एज ए सेलर्स एंड बायर्स फॉर ई ट्रेडिंग ऑन द पोर्टल। और जो ये रजिस्ट्रेशन है दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों, करंट अफेयर टुडे का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस देश को वाइल्ड पोलियो से मुक्त घोषित कर दिया है? और इसका सही आंसर है अफ्रीका। अफ्रीका रीजनल सर्टिफिकेशन कमीशन, जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसे सेटअप किया गया है बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने सर्टिफाई किया है अफ्रीका कॉन्टिनेंट फ्री फ्रॉम वाइल्ड पोलियो वायरस। और अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस रिकॉर्ड्स 75,000 चिल्ड्रन जो थे वो अफ्रीका में दैट वर पैरालाइज्ड बाय पोलियो इन ईयर 1996। और इसी के साथ डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कौन है? इसका आंसर है टेड्रोस एडहेनॉम। कौन है? टेड्रोस एडहेनॉम। दोस्तों, करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल किस राज्य ने मनाया है? और इसका सही आंसर है केरला। WWF इंडिया केरला स्टेट ऑफिस ने सोसाइटी फॉर एडोनेट स्टडीज़ और थुम्बी पूर्णम के साथ मिलकर पहली बार राज्य का ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल के लिए सहयोग किया है, जिसका नाम थुम्बी महोत्सव 2020 रखा है। और दिस इज़ अ पार्ट ऑफ नेशनल ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल, जिसे ऑर्गेनाइज़ किया जाता है बाय WWF इंडिया, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी एंड इंडियन ड्रैगन फ्लाई सोसाइटी इन एसोसिएशन विद नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, UN एनवायरमेंटल प्रोग्राम एंड UN डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड IUCNCEC। इसी के साथ में केरला की राजधानी क्या है? त्रिवेंद्रपुरम। केरला के चीफ मिनिस्टर कौन है? इसका आंसर है पिनारई विजयन। नेक्स्ट, केरला के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। कौन है केरला के गवर्नर? आरिफ मोहम्मद। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने किसानों के ऋण पात्रता को एक्सेस करने के लिए सैटेलाइट डाटा का उपयोग किया है? और इसका सही आंसर है ICICI बैंक। ICICI बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डाटा का उपयोग करने का फैसला किया है। और इसी के साथ में ICICI बैंक जो है वो पहला बैंक बन गया है इन इंडिया टू यूज़ सच अ टेक्निक टू मेजर एन एरे ऑफ पैरामीटर्स रिलेटेड टू लैंड, irrigation and crop patterns and use it in combination with demographic and financial parameters to make quick lending decision for farmers।
और इसी के साथ में अब हम बात यहाँ कर रहे हैं आईसीआई बैंक की। तो आईसीआई बैंक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका आंसर है मुंबई, महाराष्ट्र। दूसरा है आईसीआई बैंक का एमडी और सीईओ कौन है? संदीप बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है आईसीआईसीआई बैंक की टैगलाइन क्या है? टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। क्या है टैगलाइन आईसीआईसीआई बैंक की? हम है ना ख्याल आपका। दोस्तों, करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में पास्कल लिसुबा का निधन हो गया है, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? और इसका सही आंसर है कॉन्गो। कॉन्गो के पूर्व राष्ट्रपति पास्कल लिबोसा का हाल ही में निधन हो गया है और ही बिकेम द मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर इन 1960 आफ्टर कॉन्गो बिकेम एन इंडिपेंडेंट कंट्री। साथ ही उन्होंने एज ए प्रेसिडेंट भी सर्व किया है फ्रॉम 1992 से 1997। उन्होंने अल्फोंसो मोज़ाम्बा डिबेट के राष्ट्रपति काल में प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया है। तो अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के प्रेसिडेंट कौन है? इसका आंसर है डेनिस सोसो नुगेसो। नेक्स्ट है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के प्राइम मिनिस्टर कौन है? इसका आंसर है केलीमेंट मोआम्बो। नेक्स्ट हमारे पास में आता है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की राजधानी यानी कैपिटल क्या है? ब्राज़ीविल। दोस्तों, करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में मेंटल कैलकुलेशंस वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल किसने जीता है? और इसका सही आंसर है नीलकंठ भानु प्रकाश। हैदराबाद के नीलकंठ भानु प्रकाश ने माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड के मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक भारत के लिए जीता है। और नीलकंठ भानु प्रकाश ने शकुंतला देवी और स्कॉट फ्लैंक्सबर्ग जैसे मैथ्स मास्टर के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। और भानु प्रकाश ने 167 पॉइंट्स का स्कोर करके गोल्ड मेडल जीता। वहीं लेबनान के मोहम्मद एलमीर 102 अंकों के साथ सिल्वर मेडल और अश्मिता यूएई के अश्मिता पाल 100 अंकों के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मेरी वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ आप सभी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। कल फिर मिलते हैं करंट अफेयर डेली डोज की एक नई सीरीज़ के साथ। थैंक यू।